हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 56। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL CHSL CPO MTS के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बस मेरा सजेशन ये है, आप क्लास 1 से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरीके से रहता है कि हम हर क्लास में 15 क्वेश्चन लेते हैं। हर क्वेश्चन अलग चैप्टर से होता है, अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उसका बेस्ड जो क्वेश्चन लिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी सीखते हो उसी वीडियो में, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच सीखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं, कैसे आप जल्दी कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन में टाइम मैनेज भी हो सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये सब चीज़ें सीखने लगते हैं आगे जाके। कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आप 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में भी ले लोगे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस तरह का भी चलता है और नए नए क्वेश्चन के साथ हम नई नई अप्रोचेस भी सीखते रहते हैं, ठीक है। क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहाँ पे अगर आपको PDF की ज़रूरत है क्लास की तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लैपटॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर ₹2540 इन कैश और फॉर अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1340 इन कैश टुगेदर विद 1205 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया है आपको ये बताना है। देखो, 2540 रुपये में आप खरीद सकते थे कैश डाउन पेमेंट में। उसके बाद बोल रहा है अगर ब्रेक करते हैं उसको तो डाउन पेमेंट दे रहा है वो 1340 रुपये। अगर उसने 1340 रुपये दे दिए तो कितने बचे जो देने थे उसको? 0 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1200 रुपये बच गए। 1200 रुपये की उसने इंस्टॉलमेंट बनवा ली होगी। क्या बोल रहा है आगे? उसने 1200 रुपये 5 पे किए हैं 1 महीने के बाद, तो कितना इंटरेस्ट पे किया? 5 रुपये। कितने? 1 महीने में? 12 महीने में कितना इंटरेस्ट पे करता? 12 पंजे 60, 60 रुपये पे करता, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से निकालना है। तो 60 रुपये अगर इंटरेस्ट रेट पे करता, 1200 रुपये पे करता, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 हो जाता। 2 0 से 2 0 चलेगी, 12 पंजे 60, तो यानी कि 5% का इंटरेस्ट उसको लग रहा है इस स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, ठीक है, 5%। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 55 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। फॉर फिनिशिंग द सेम वर्क इन 10 डेज हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। बोल रहा है 55 वर्कर काम करते हैं। अगर सपोज करो वर्कर की एफिशिएंसी 1 है तो 55 काम करेंगे। 16 दिन में कितने काम करेंगे? इंटू 16, ये टोटल वर्क हो गया। आपसे पूछा 10 दिन में कितना काम करेंगे। 10 दिन में कितने आदमी काम कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। सपोज M आदमी काम कर रहे होंगे, काट दो। 5 दूनी 10, ये 11, 2 से ये चला गया, 8 हो गया, 88 आ गए। टोटल 88 मैन काम कर रहे होंगे 10 दिन में काम खत्म करने के लिए। अब बोल रहा है कितने मोर वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं। 55 तो पहले ही थे, बाद में पता चल रहा है 88 काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो वर्कर है वो कितने हो गए? 88 माइनस 55 यानी कि 33। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है। एक्स्ट्रा वर्कर्स की बात करिए यहाँ पे, टोटल वर्कर्स की बात नहीं करी। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर्स। सपोज करो 100 रुपये थे, 5 गुना हो गए यानी कि 500 हो गए। 400 का इंटरेस्ट मिला होगा कितने साल में? 15 साल में मिला, ये कह रहा है, ठीक है। बोल रहा है इफ द सम वॉज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट वट वुड बी द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट पूछा है। अगर क्या नाम है ट्वाइस कर देंगे टाइम को और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब तो पहले ये पता होना चाहिए इंटरेस्ट कितना है। 400 इंटरेस्ट मिल रहा है 15 साल में, 1 साल में कितना मिलेगा? 400/15 काट लो, 5 3 15, 5 8 40, 80/3 इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। अगर आपको रेट निकालना है तो टोटल इंटरेस्ट ये रहा, किस पे मिला है? 100 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट रेट है? 80/3%, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि उसी सम को ट्वाइस द टाइम, सम कितना था 100, ट्वाइस टाइम करोगे 15 साल की जगह आपको 30 साल करना पड़ेगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 80/3%। बता दो कितना फाइनल अमाउंट हो जाएगा। निकालो फाइनल अमाउंट। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 10 पे 800 रुपये हो गया, तो यानी कि 100 की चीज़ 800 बन गई। तो कितने टाइम्स हो गई? 8 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ इस ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है।
आगे बढ़े। बोल रहा था एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 एम्प्लॉयज इन एन इंस्टीट्यूशन इज 3950 पर मंथ एंड दैट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज 1850 रुपए। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज 2150 देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज। देख के क्या पता चल रहा है आपको, एलिगेशन लग जाएगा। एक सेट ऑफ पीपल का दिया गया है, दूसरे सेट ऑफ पीपल का दिया गया और एवरेज में सबका दिया गया है, निकाल दो। 3950 इसका दिया हुआ है इस सेट का, 1850 दूसरे सेट का दिया हुआ है, एवरेज में दिया हुआ है 2150 सबका। डिफरेंस निकालो, कितना हो गया 18 3 21 300, यहाँ से 2100 और 2900 कितना हो जाएगा 50 50 चला गया और 1800 बचा यहाँ पे। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 6 18, 1:6 के रेशियो में होगा। देखो ये जो लोग थे वो कितने थे 12 लोगों का दिया होता तो ये क्या लिखाता है नंबर का रेशो। एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 12 करोगे 72। पूछा है आपसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 72 + 12 84, यही आपका आंसर है। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 22.5 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 12 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस निकालना है भाई, ठीक है। टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस निकाल दो। टाइम दिया हुआ, स्पीड दी हुई, डिस्टेंस निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो 68 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस इंटू टाइम कितना है 22.5 मिनट है। मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 कर दो, ये हो गया डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में, मतलब किलोमीटर में हो गया ये डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है, 12 मिनट में चलवाना है कितना। अब देखो अगर आपसे स्पीड ये दे रहा, टाइम ये रहा, आवर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाई 60 करोगे तो यहां पर इतना डिस्टेंस चला है। आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है ना। हटा लो इसको, ये 0 आ जाएगा। कितने से कटेगा 2 से काट सकते हो, 3 बचा यहाँ पे, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 3 और ये 4, 3 से काटोगे इसको काट लो, 3 7 21, 1 बचा 3 पंजे 15, तो कितना हो गया यहाँ पे 34 × 75/100। क्लियर है, किलोमीटर हो गया। प्लस यहाँ पे काटोगे 12 पंजे 60, 72/5 किलोमीटर। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 75 को 34 से, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 5 या 15, 7 या 21 1 22, 0 5 3 2 5 और 2 2550/100 प्लस 75/5। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लो इसको। उसके बाद क्या बचा 5 से काटोगे या इसको एलसीएम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एलसीएम ले लोगे 10 आ जाएगा, 255 प्लस 5 दूनी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 150, प्लस कर दो इसको 250 प्लस 150 कितना हो जाता है 250 है, यहाँ पे 150 है, 400 हो जाएगा, 405 हो गया, 405/10 यानी कि 40.5। नियरेस्ट इंटीजर कहाँ है ऑप्शन नंबर 1, नियरेस्ट इंटीजर पूछा था ना भाई, तो नियरेस्ट निकाल दिया। क्लियर है, समझ में आया भाई। नीचे 10 है, डेसिमल लेके 40.5 कर दोगे ना। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹21.60 प्रशांत अलाउज अ डिस्काउंट 20%, अर्न करता है 28% प्रॉफिट। बोल रहा है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट द प्रॉफिट विल बी। अब देखो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी और एमपी की बात कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सीपी और एमपी का रेशियो कैसे लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब है 100 माइनस 20, 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब है 100 प्लस 28, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 128। तो सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। आपसे पूछ रहा है अगर वो बिना डिस्काउंट के बेचता तो ऑब्वियसली बात है वो एमपी पे सेल करता। सीपी और एमपी है तो आपसे पूछा है कि कितना प्रॉफिट हो जाता है उसको, 80 की चीज 128 में बेच रहा है, कितने फायदा हो रहा है उसको 48 का। किस पे हो रहा है 80 पे, इंटू 100% निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 6 48, 60% आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा था एज ऑफ फादर विल बी डबल एट द एज ऑफ हिज सन 10 years लेटर। 10 years ago the father's age was 6 times the age of the son. How many years from now the ratio of the ages will be 3:2?
प्रेजेंट की कोई बात कर रहा है, पास्ट की भी कर रहा है, फ्यूचर की भी कर रहा है। बना लो इक्वेशन। बोल रहा है 10 साल पहले, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 साल का। फादर की एज और सन की एज। फादर की एज है कितनी, 6 टाइम्स, तो ये 6x होगी तो ये x होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद बोला द एज ऑफ द फादर विल बी डबल द एज ऑफ द सन 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है, तो यहां तक अगर प्रेजेंट में आओगे आप तो 6x + 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे x + 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद फ्यूचर की बात कर रहा है 10 साल बाद की, देखो ये लिखा हुआ 10 ईयर्स लेटर। तो अगर फ्यूचर में आओगे तो 6x + 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x + 20। इन दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों में रिलेशन बोल रहा है 6x + 20, x + 20 बोल रहा है फादर जो है डबल द एज ऑफ द सन। अगर आप सन की एज डबल कर दोगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है, इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो। 6x + 20 = 2x + 40, ये इधर आ जाएगा, 4x हो गया, ये 20 उधर चला जाएगा, 20 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। प्रेजेंट एज निकालो, 6 पंजे 30, 30 10 40, इसकी एज 40 हो गई और इसकी एज 15 हो गई। ठीक है, आपसे पूछा है कितने साल बाद उनकी एज का रेशो 3:2 हो जाएगा। अब हमें तो पता नहीं कितने साल बाद होगा, सपोज करो x साल बाद हो जाएगा तो इसकी एज इतनी हो जाएगी और इसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। रेशो कितना हो जाएगा उस टाइम पे, 3/2। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 + 2x = 45 + 3x। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 80 में से 45 चले गए 35, यानी कि 35 साल के बाद उनकी एज का रेशो 3:2 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पब्लिक लाइब्रेरी हैज एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 410 ऑन संडेज एंड 230 ऑन द रिमेनिंग डेज। द एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद अ संडे वुड बी। अगर मंथ का स्टार्टिंग संडे से हो रहा है, 1 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो फिर अगला संडे कब पड़ेगा, 8 को संडे, 15 को संडे, 15 और 7 22 को संडे, 22 और 7 29 को संडे। ये संडे पड़ेंगे, तो कितने संडे पड़ गए, 1 2 3 4 5, 5 संडे पड़े। तो 5 संडे के अकॉर्डिंग 410 अटेंडेंस होती है। उसके अलावा दिन कितने बच गए, 25 दिन बचेंगे, क्यों, क्योंकि 30 दिन का महीना बोल रहा है। 25 दिन के अकॉर्डिंग 230 अटेंडेंस है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, 30। ये आपका आंसर आना है, मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 एकम 5 5 चौक 20 प्लस 25 0 25 3 75 7 25 दूनी 50 और 7 57 अपॉन 30, कितना हो गया, 5 6 7 7800 हो गया अपॉन 30। 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 6 18, 260 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ, इसमें और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इन 800 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट अंकुर एंड नेहा। अंकुर है और नेहा है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:6। अंकुर हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, रेस स्टार्ट है 200 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, टोटल रेस है 800 की, तो बचेंगे कितने, 600। यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पर नेहा है, ठीक है। अंकुर को ट्रेवल करना है 600, तो अंकुर 600 मीटर कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा, 120। यहाँ स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना भाई, अगर ये 5 चलता है तो ये 6 चलती है, ठीक है। अगर सपोज करो किसी भी रेशो में दे रहा, 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से है, 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से, जो भी है, अगर ये 5 यूनिट चलता है तो ये 6 यूनिट चलता है, हमें 600 चलाने हैं, तो कितने, 120 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेहा 120 यूनिट टाइम में कितना चल देगी, 12 6 72 760 मीटर। तो यानी कि अंकुर जब 600 मीटर चल के यहां पहुंच जाएगा तो नेहा 760 मीटर चली होगी टोटल। तो कितने मीटर से हार जाएगी नेहा भाई, 760 चल गई, कितने का डिस्टेंस था, 800 का, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 40। सही है, 40 बचने चाहिए, सॉरी 40 नहीं बचने चाहिए, 12 6 72 होगा यहाँ पे, 720 मीटर चलेगी, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 80 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पुलिस मैन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट अ थीफ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हिम। एक 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पर पुलिस है, यहां पर चोर है, दोनों में
1500 मीटर का डिस्टेंस है, 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर। थीफ स्टार्ट्स मूविंग बाय कार एंड अ पुलिसमैन चेज हिम बाय कार, ठीक है, दोनों गाड़ी से भाग रहे हैं। द थीफ एंड द पुलिसमैन आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। थीफ की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वाले की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिस कैच द थीफ, ठीक है, कितने डिस्टेंस के बाद पुलिस कैच कर लेगी थीफ को, ठीक है, ये पूछा है आपसे। 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये उसी से ट्रेवल होता है जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है इन दोनों के डिफरेंस में, यानी कि इनकी एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, जो बीच में 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसी से ट्रेवल होगा ये 150 मीटर। इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर सकते हो, 30 इंटू 5/18, 6×18, 6×5 25/3 मीटर पर सेकंड, सही है। अगर 25/3 मीटर चला जाता है एक सेकंड में, 1 मीटर चला जाएगा 3/25 में सेकंड में, आपको टोटल कितने मीटर ट्रैवल करना है, 150 मीटर ट्रैवल करना है एक्स्ट्रा। तो 3/25 इंटू 150, सॉरी 1500, 25 का 150, यानी कि 180 सेकंड लगेंगे। 180 सेकंड में जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेगा। अब ये बताना है ना कि कितने डिस्टेंस के बाद पकड़ा है। 120 सेकंड पुलिस वाला अगर 120 सेकंड तक 180 सेकंड तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। देखो 60 मिनट में 120 किलोमीटर चल लेता है वो, ठीक है। 1 मिनट में कितना चलेगा, 120/60 यानी कि 2 किलोमीटर। 180 सेकंड का मतलब क्या होता है, 3 मिनट। 3 मिनट में कितना चलेगा, यानी कि 3 दूनी 6 किलोमीटर चलेगा। 6 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 4/13 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ही इनकर्स सम अदर एक्सपेंसेस बट ऑल्सो सेव 6300 पर मंथ, ठीक है, 6300 रुपये उसकी सेविंग भी है। द लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो बचता है उसका 20% सेविंग है, बेसिकली ये बोल रहा है। व्हाट इज इज मंथली इनकम, मंथली इनकम निकालनी है तो इनकम क्या है, लेट कर लेते हैं कितनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक चीज दिखाई दी कि 4/13 भी आगे जाके निकालना है। 4/13 का मतलब है 13 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4/13 निकालने लगे तो डेसिमल में आ गया तो फिर लंबा खिंचता चला जाएगा। तो आप ऐसा नंबर चूज करोगे जो 13 का मल्टीपल होगा। 13,000 ले सकते हो आप, 26,000 ले सकते हो। सपोज हमने 26,000 ही ले लिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35% खर्च कर दिया उसने, कहां पे, फूड पे। बचा कितना, 65% बचा होगा। 26,000 का 65% कितना होता है, 260 इंटू 65, सही है। 65 इंटू 26 कर लो, 6×5 30, 3×6 36 और 3 39, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 0 9 6 1690 बचा, 16900, ठीक है, ये बच गया। उसके बाद बोल रहा है 4/13 निकाला इसका रिमेनिंग का। 13 से काट लो, 13 1300 हो गया भाई, 13 पे चला जाएगा ये, 52 हो गया ये, 5200 रुपये। 16,900 में से 5200 और चले गए, माइनस कर दो कितना, 16 में से 5 गए, 11,000 बच गए। 900 में से 200 चले गए, 700 बच गए, 11,700 रुपये बचे, सही है। उसके बाद बोल रहा है ये जो बचा हुआ है ना, इसका 20% जो है उसकी सेविंग है। इसका 20% मतलब 1/5, 5 से काटो, 5 से 5 दूनी 10, 17, 5 थी 15, 2 बचा, 5 चौक 20 और 0, 2340, तो यानी कि 2340 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 6300 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी, 6300 अपॉन 2340। आपको निकालना है 26,000 की वैल्यू, इंटू 26,000 कर दोगे क्योंकि इनकम निकालनी है ना उसकी, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लो, किससे चला जाएगा, 9 से चला जाएगा क्या, 9 दूनी 18, हाँ चला जाएगा। 9 7 63, 0 आएगा साथ में क्योंकि 0 बचा हुआ है पीछे। 9 से यहाँ पे काटोगे, 9 दूनी 18, 9 6 54, 26 से एग्जैक्ट कट जाएगा किस पे, 1000 पे। यहाँ 70 बचा हुआ है, यहाँ 1000 बचा हुआ है, तो कितना हो गया, 70,000। यही उसकी इनकम है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% लोगों ने कास्ट ही नहीं की वोट। 5% वोट पोल्ड जो हुए वो इनवैलिड बोल दिए उसने, ठीक है।
द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 52.5%। विनर है उसको कितने मिल रहे हैं? 52.5%। तो लूजर को कितने मिल रहे होंगे? 47.5%। किसके? वैलिड के हैं ये टोटल, क्योंकि वैलिड वोट ही काउंट हो रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है 52.5% ऑफ द वैलिड वोट्स। कितने से जीत गया वो? 1710 से जीत गया। यहाँ पे कितने परसेंट से जीत रहा है? 5% से। 5% की वैल्यू कितनी है? 1710। ये वैलिड 5% है, ठीक है, याद रखना। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1710/5। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1710/5 इंटू 100। काट दो, 20 पे चला गया। 2 0 भी 6, 2 7 2 14, 2 1 2 3, 34,200। ये वैलिड वोट्स हो गए टोटल, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला था, 5% तो जो है वो इनवैलिड काउंट हो गए थे। अगर मान लो 100 वोट्स होते, 100% वोट, और 5% इनवैलिड हो गए, तो 95% वैलिड है। तो हमारे क्वेश्चन में 95% की वैल्यू ये दी हुई है। 95% की वैल्यू कितनी निकली है हमारी? 34,200 निकली है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34,200। 100 की कितनी हो जाएगी? 34,200। 34,200 अपन 95 इंटू 100। 1% की कितनी होगी भाई? 34,200/95। 100 की कितनी होगी? इंटू 100 कर दिया। काटा पीटी कर लो। 5 से कटोगे 20 पे चला जाएगा, ये 19 पे चला जाएगा। 19 से काटोगे किस पे जाएगा? 19 से कम 19, कितना बचा? 34 है ना, तो 15 बचा। 152, 8 पे चला जाएगा, 1800 हो गया। तो यानी कि 3600 आ गई। 18 दूनी 36, 36,000। 2 0 ये रही और 1 0 ये रही। 36,000 वोट्स हो गई टोटल जो डाले गए थे, ठीक है, जिसमें वैलिड हुआ चाहे इनवैलिड हुआ। ये है बेसिकली आपका टोटल वोट्स, सही है। उसके बाद बोल रहा है 10% वोट कास्ट ही नहीं किए थे लोगों ने, मतलब वोट डालने ही गए, ठीक है, वोट ही नहीं डाला उन्होंने। तो यानी कि जो ये वैल्यू है ये 90% लोगों ने डाला होगा, जो 100% होंगे वोटर लिस्ट में, क्योंकि वोटर लिस्ट की बात कर रहा है हमसे। देखो तो 90% की वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी? 36,000। 1% की कितनी हो जाएगी? 36,000 अपॉन 90। तो 100% जो वोटर लिस्ट में है उसकी कितनी हो जाएगी? 36,000 अपॉन 90 इंटू 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काट दो, 4 पे जाएगा 400। 400 इंटू 100, 40,000। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ बकेट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर देन द रेशियो बिकम्स 7:9। हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बकेट इनिशियली? इनिशियली कितना था बकेट में मिल्क, ये पूछ रहा है। मिल्क और वाटर का रेशियो है बेसिकली, ये मिल्क मिक्सचर को बोल रहा है, ध्यान रखना। 9 लीटर ऑफ मिक्सचर होना चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। हाउ मच मिक्सचर वॉज देयर इन द बकेट, मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि मिल्क निकाल ही नहीं सकता है। 7:5 के रेशियो में अगर वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मिल्क है ना, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो इसको मिक्सचर लिखना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। फिर भी देखते हैं, चलो 7:5 के रेशियो में है ये, ठीक है। तो अगर 9 लीटर निकाल दिया तो 9 लीटर जो निकलेगा वो बेसिकली 7:5 के रेशियो में तो निकलेगा। 9 लीटर निकाला है, टोटल जो डिवीजन होगा रेशियो का वो कितने हैं? 7 और 5, यानी कि 12 है टोटल डिवीजन। आपको मिल्क अगर निकालना है तो इंटू 7 करना पड़ेगा। 3 3 9, 3 चौक 12, 4 और 3 7 21, 21/4, यानी कि 5.25। ये 7 से रह गया कितना? 5.25, सही है भाई। टोटल जो पार्ट्स निकालने थे हमने उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया ना। 9 लीटर निकालना था, 12 टोटल पार्ट्स हैं। अगर हमें सिर्फ मिल्क वाले पार्ट बाद में निकालने होंगे तो कितना जाए? इंटू 7 करोगे, ठीक है ना। 5.25 ये बच गया, क्लियर है। उसके बाद ये कितना बचेगा? 9/12 इंटू 5 करोगे आप। 3 3 9, 3 चौक 12, 5 3 15/4, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 30 बचा 0.75, 3.75 बच गया ये, क्लियर है। उसके बाद बोला 9 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस किया है ये बेसिकली, ठीक है। तो वाटर से रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद रेशियो कितना हो गया? 7:6, सॉरी 7:9। अब देखो अगर सपोज करो आप x मान के चलते, इतना बचता ये 5.25x बचता अपॉन 3.75x वाटर बचता। बाद में किससे रिप्लेस किया? वाटर से, तो वाटर में ही जाएगा। वाटर ऐड करने के बाद इनका रेशियो कितना हो गया? 7/9। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पूछा मिल जाएगा कि मिक्सचर कितना था। मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। x 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 कैरी गया, 9 पंजे 45 और 2 47। डेसिमल यहाँ पे आएगा 2 के बाद।
इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 7 7 7 49 और 3 52, 5 गया, 7 21 और 5 26, 26.25x प्लस 9 7 63। इसको उधर भेज दो, 0.25 तो चला गया, 47 में से 26 बचेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। 21 एक्स की वैल्यू कितनी है 63, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 63/21 यानी कि 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 3 है तो आपसे मिक्सचर पूछा कितना था इनिशियली, तो टोटल मिक्सचर कितना है ये, यानी कि 12x। तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 3, 36 लीटर मिक्सचर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पी पेज क्यू अ सम ऑफ 150 रुपीज यूजिंग अ कॉइन 2 5 10। 2 5 10 के सिक्के लिए हैं, उसने टोटल कितने सिक्के दिए 50 सिक्के दिए हैं। सपोज करो x सिक्के थे, y सिक्के थे और z सिक्के थे, 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के, टोटल कितने सिक्के हैं 50। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है 150 रुपए उसने दिए हैं, 2 रुपए के x सिक्के प्लस 5 रुपए के y सिक्के के हिसाब से और 10 रुपए के z सिक्के के हिसाब से टोटल अमाउंट बन रहा है 150। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अगर 2 और 5 रुपए के सिक्के का रेशो कितना है, x/y का रेशो दिया हुआ है 5/2। ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे इक्वेशन में सॉल्व करके कुछ चीज तो निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन निकाल के भी कर सकते हो, क्योंकि बड़े ऑप्शन तो है नहीं। 10 के सिक्के का पूछा हुआ है आपसे, इतनी काउंटिंग तो सबको आती है, जल्दी कर लोगे। अगर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो वो भी देख लेते हैं। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। इक्वेट कर दो दोनों को, 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल टू 500। ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, ये कट गया, 10 में से 2 गया 8x बचा, 10 में से 5 गया 5y बचा, 500 में से 150 चला गया 350 बच गया। अब देखो x और y का रेशो दिया हुआ है आपको, x की जगह आप क्या लिख सकते हो 5y/2, x की जगह क्या लिख सकते हो 5y/2, ये 4 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 350, 5 चौक 20, 20y हो गया, प्लस 5 25y हो गया, इज इक्वल टू 350। y की वैल्यू कितनी आ गई 25 से कम 25, 25 चौक 100, 14 आ गए। ठीक है। x/y दिया हुआ था 5/2, 2 की वैल्यू 14 आई है निकल के, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई इंटू 7 किया गया है, ये इसकी वैल्यू 35 होगी। 35 सिक्के x के है, मतलब बेसिकली कितने 2 रुपए वाले के हैं, 14 सिक्के 5 रुपए वाले के हैं, तो 1 रुपए 10 रुपए वाले सिक्के कितने बचेंगे, टोटल तो 50 ही सिक्के हैं, 35 यही होंगे, 14 यही होंगे, कितने होंगे 49 यही होंगे, तो z के सिक्के कितने होंगे 1 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा आप डायरेक्ट भी अगर करके देखते तो भी आपको पता चल जाता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 72,000 रुपए, देयर एक्सपेंसेस आर 80%, 85%, 75% रिस्पेक्टिवली। इफ द सेविंग्स आर 8:9:20, द इनकम ऑफ सेकंड फैमिली। ठीक है। देखो ज्वाइंट इनकम दी हुई है 72,000 रुपए, 3 फैमिली है, सपोज करो उसकी इनकम ए थी और उसकी बी थी और उसकी सी थी। देखो 100 साथ में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज भी निकालना है देखो आगे में, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इजी पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 80% निकालोगे, इसका तो 80 हो गया, इसका 85 बी हो गया, इसका 75 सी हो गया। सेविंग कितनी होगी, सेविंग्स होगी यहाँ पे आपके निकल, अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 सी। ठीक है। लेकिन आपको सेविंग्स का रेशो क्या दिया हुआ है 8:9:20, सही है। अब देखो इसको सपोज करो 8K 9K और 20K भी मान सकते थे। ठीक है, मान सकते हो आप। तो आप सेविंग्स यहाँ पे 20A की वैल्यू 8K के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि देखो सेविंग्स यहाँ पे निकल रही है और सेविंग्स ये उसी चीज की दी हुई है, तो सेविंग्स आप ऐसे कैसे इक्वेट कर सकते हो, 20A इज इक्वल टू 8K लिख सकते हो। A/K का रेशो कितना आ जाएगा 8/20, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो अगर K की वैल्यू 5 होती है तो A की वैल्यू 2 होनी चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर सेविंग्स को मैं ऐसे लिख लूँ 8K इज टू 9K इज टू 20K, तो अगर यहाँ पे K की वैल्यू 5 होगी ना, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहाँ पे टोटल A कितना बन जाएगा 200, ये वाली जो फर्स्ट फैमिली की इनकम है। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे अगर देखो 15B की वैल्यू 9K के इक्वल है, 15B इज इक्वल टू 9K होगा, B/K क्या होगा यहाँ पे
9/15, 3×5 = 15, 3×3 = 9। के अगर 5 है तो बी की वैल्यू 3 होगी, तो बी की वैल्यू 3 हो तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है जी, आगे और दिखते हैं। यहाँ देखो 25C की वैल्यू 20K है, तो C/K की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौक 20, 5 5 25। ठीक है, तो K अगर 5 है तो C 4 होगा, यहाँ पे C कितना होगा 4। ये टोटल सम कितना था 72,000। हमारा कितना आ रहा है 200, 300, 500, 500, 400, 900। 900 की वैल्यू हमें 72,000 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 9 8 72, 80 आ जाएगी। आपसे पूछा सेकंड फैमिली की इनकम, तो सेकंड वाली कितनी है 300, तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 300 कर दोगे इसको, 8 या 24, यानी कि 24,000 जो सेकंड फैमिली की इनकम हो जाएगी। यही आपका आंसर है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आया भाई। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने पीडीएफ या कोई भी पोस्ट होता है उसके नीचे कमेंट सेक्शन ऑन रखा हुआ है, तो अगर आपके डाउट आते हैं तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो मुझसे, मैं वहाँ पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा जिस भी बच्चे का जो भी प्रॉब्लम होगा। जैसे यूट्यूब कमेंट पे तो ठीक है, ओपनली कभी बच्चे पूछ नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं देखता भी रहता हूँ, एक्टिव भी रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपका जवाब भी दे दूंगा कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रही होगी आपको तो। ठीक है ना, और रीजनिंग के मॉक्स तो चल ही रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। देखो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। ठीक है, रिफॉर्म्स की बात चल रही है, उसमें भी पार्ट करना है आपको। देखो आप ही के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, तो अगर आप ही लोग उसी में नहीं सपोर्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ही के लिए चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज़ की वीडियोस देख रहे हो, उसी के बारे में बातें कर रहे हो। जो चीज़ें देखो टीचर्स गाइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ में सपोर्ट रखो। उसके अलावा बाद में आपको दोबारा पढ़ाई पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिफॉर्म्स होने के बाद भी सिलेक्शन अपने आप तो नहीं होगा, पढ़ाई के बाद ही होगा। और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, जो भी चीज़ों में ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट चाहिए, आपको ईमेल करना है, वो 10-15 मिनट का काम होता है। उसको किया और उसको बंद कर दिया। आपका सपोर्ट उतना ही है, आप उतना ही कर सकते हो, उतना ही नफ है। उसके अलावा कोई टीचर कुछ बोल रहा है कि इस तरह का सपोर्ट करना है, अगर सबने म्यूचुअल डिसीजन के साथ लिया तो वो चीज़ करनी है। लेकिन अगर कोई ऐसी रैंडम कुछ भी चीज़ें हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट ना करो। एक म्यूचुअल डिस्कशन से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ना, उसमें आप सपोर्ट दो। क्लियर है, उसके अलावा फिर बैक टू मतलब प्रिपरेशन मोड में आना पड़ेगा आपको। क्लियर है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।